हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क नाइव। और आज हम लोग बात करेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इनफैक्ट एक थ्योरम है, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं आज की वीडियो में, जहां पे हमें इस थ्योरम में कहा जाता है कि अगर इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। यूनिक मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही प्रजाति पाई जाती है, राइट। यानी एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, उसके मल्टीपल इनवर्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं और इसको हम लोग इनफैक्ट प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। थ्योरम है, इसका मतलब प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ हम लोग करेंगे इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मानते हैं कि लेट बी एंड सी बोथ आर व्हाट, इनवर्सेस ऑफ सेम मैट्रिक्स ए। एक ही मैट्रिक्स ए के ये दो इनवर्स है, राइट। तो हम लोग के पास बाय डेफिनेशन क्या आता है? बाय डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। वाई? क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर A इंटू ए इनवर्स मतलब उस किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, राइट। वो A इनवर्स इंटू ए के भी बराबर होता है। दैट इज, आप लोग इसका ऑर्डर चेंज कर दे, डजंट मैटर्स। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू आई हमारे पास एक बाय डेफिनेशन आ गया। उसी तरह से अगर सी भी हमारे पास उसी मैट्रिक्स का इनवर्स है, इसका मतलब A इंटू सी भी आई है, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को उठा ले, लेट्स से हम लोग मैट्रिक्स बी को उठा लेते हैं, तो बी मैट्रिक्स को हम लोग अगेन बी इंटू आई लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने ए इंटू ए इनवर्स आई पढ़ा है, उसी तरह से अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ बनता है, राइट। मतलब उसमें आप आई से मल्टीप्लाई करें तो वो आई बनेगा, और आई ए को भी मल्टीप्लाई करें तो ए ही बनेगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू बी आई है। और हम लोग ने अभी जस्ट जाना है कि अगर i की बात की जा रही है, राइट, तो उसको हम लोग a और c के टर्म्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, b इंटू ए इंटू सी, राइट, क्योंकि हम लोग सिंपली यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, एक नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? b इंटू ए सी को हम लोग बी ए इंटू सी भी तो लिख सकते हैं, है ना। बी ए इंटू सी भी लिख सकते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और सी को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। और बी ए इंटू सी जैसे किया, और हमारे पास इक्वेशन 1 से हम लोग ने देख पाए कि जहां बी ए दिखा उसको हम लोग आई मैट्रिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं इंटू सी, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए होता है, राइट। जस्ट अभी हम लोग ने इक्वेशन 1 से देखा। ठीक है, तो आई इंटू सी हो गया, और आई सी को अगेन किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स सी इटसेल्फ होगा, दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ होगा। तो हमारे पास आ गया सी मैट्रिक्स। मतलब हम लोग ने स्टार्ट किया था बी मैट्रिक्स के साथ, लेकिन हम लोग एंड कर रहे हैं सी मैट्रिक्स में। दैट ओनली गिव्स अस वन आंसर कि ये दोनों मैट्रिक्स बी और सी बराबर है। यानी भले ही आप मान लें कि बी और सी आर टू डिफरेंट मैट्रिक्स दैट वी हैव कंसीडर्ड फॉर द इनवर्स ऑफ ए, लेकिन लास्ट में इन दोनों को भी बराबर ही हो जाना है, प्रूविंग द फैक्ट दैट inverse of a square matrix is unique in nature।